22 जुलाई झारखंड के कई जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। जानिए आपके इलाके में कब होगी बरसात। 23 जुलाई को जोरदार बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में गरज चमक के साथ पानी गिर सकता है। झारखंड में मानसून शबाब पर नहीं आया है और इसकी लगातार जारी है। फिलहाल राज्य में कहीं पर भी झमाझ देखने को नहीं मिल रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कहीं से भी भारी बारिश की सूचना नहीं है। शनिवार को भी राज्य के ज्यादातर कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कहीं से भी भारी बारिश की सूचना नहीं है। शनिवार को भी राज्य के ज्यादातर हिस्सों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में इन स्थानों पर कहीं कहीं 20 से 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवा चलने, बादल गरजने और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बीते दिन की बात करें तो राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में, जबकि सबसे कम तापमान राजधानी रांची में 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान राज्य में सबसे अधिक वर्षा धनबाद के बाघमरा में 24 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके अलावा गोविंदपुर में 17 मिलीमीटर, बोकारो में 13 मिलीमीटर, चांदिल में 11.8 मिलीमीटर, घाटशिला में 10.2 मिलीमीटर, नीमडी में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अन्य सभी स्थानों पर 10 मिलीमीटर या 1 सेमी से कम ही बारिश हुई। अगले 3 दिन के मौसम की बात करें तो इस दौरान रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा अन्य सभी जगहों पर बिजली चमकने और बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। 24 जुलाई को पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में बादल गरजने, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने के साथ ही जोरदार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो राज्य में अब तक 192.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 391.8 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। यानी कि राज्य में फिलहाल 51% कम बारिश हुई है। राज्य में सबसे कम बारिश लोहरदगा -70%, पाकुड़ -68%, चतरा -67% और पश्चिमी सिंहभूम -63% जिले में दर्ज की गई है। झारखंड में चक्रवात का दिख रहा असर। कल से होगी तेज बारिश, धनरोपनी की उम्मीद। ओडिशा में आए चक्रवात का असर झारखंड पर दिखने लगा है। विशेषकर कोल्हान व मध्य क्षेत्र पर इसका असर ज्यादा दिख रहा है। चक्रवात के कारण झारखंड के कई जिलों में 23 से 25 जुलाई तक जोरदार बारिश होने की उम्मीद है। मुख्य संवाददाता, रांची। ओडिशा में आए चक्रवात का असर झारखंड पर दिखने लगा है। विशेषकर कोल्हान व मध्य क्षेत्र पर इसका असर ज्यादा दिख रहा है। चक्रवात के कारण झारखंड के कई जिलों में 23 से 25 जुलाई तक जोरदार बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। अगले 3-4 दिनों तक बारिश हुई तो किसान धनरोपनी कर सकेंगे। बिचड़ा तैयार होने वाला है। राज्य के इन इलाकों में होगी बारिश। मौसम केंद्र के अनुसार 23 जुलाई को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ साथ सरायकेला खरसावां, गुमला, सिमडेगा, खूंटी में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। 24 जुलाई को रांची, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा और रामगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 25 जुलाई को कोल्हान के साथ साथ संताल परगना वाले जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम का मिजाज थोड़ा नरम पड़ेगा और मानसून कमजोर होगी। सबसे अधिक बारिश कुचाई में। मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश सरायकेला खरसावां की कुचाई में हुई। वहां करीब 48 मिलीमीटर बारिश हुई। चक्रधरपुर में 21 तथा खूंटी में 17 मिलीमीटर बारिश हुई। डिस्क्लेमर, ये प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है। इसे प्रभातखबर.com की टीम ने संपादित नहीं किया है। बादलों की बड़ी सक्रियता। 2 दिन में खत्म हो सकती है मानसून ब्रेक की कंडीशन। जानिए कब होगी बारिश। झारखंड। कई दिनों की तीखी धूप और उमस के बाद रविवार को आसमान में बादलों की सक्रियता बढ़ गई है। 2 दिनों में मानसून ब्रेक की कंडीशन समाप्त होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश के आसार जताए हैं। अगले 3-4 दिनों के अंदर अच्छी बारिश हो सकती है। मानसून द्रोणिका के दक्षिण भारत की तरफ शिफ्ट हो जाने की वजह से बारिश का दौर थम गया था। वहीं बादलों ने भी मुंह मोड़ लिया था।
इसकी वजह से सुबह से लेकर शाम तक तीखी धूप और उमस लोगों को बेहाल कर रही थी। इस दौरान पूर्वा हवा का दौर जारी रहा। हवा ने असर दिखाया और रविवार को आसमान में बादलों की सक्रियता बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो मानसून द्रोणिका दक्षिण भारत और एमपी के बीच शिफ्ट हो गई है। ऐसे में मानसून ब्रेक की कंडीशन 2-3 दिनों में समाप्त हो सकती है। उसके बाद अच्छी बारिश होगी। मानसून ब्रेक की वजह से लोग गर्मी और उमस से बेहाल हैं। वहीं धान की रोपाई में भी किसानों को तमाम तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। ओडिशा सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनी दबाव की स्थिति के चिल्का झील के पास तट को पार करने से ओडिशा में भारी बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 5 दिनों में और अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। भारी बारिश के कारण मलकानगिरी जिले के जोखिम वाले क्षेत्रों से कम 23 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। झारखंड में 23 जुलाई तक कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में आगामी 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। रविवार को कहीं कहीं गर्जन के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में रविवार को बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। राजधानी में रविवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 और 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मानसून की सक्रियता से राजस्थान के कई संभागों में आगामी दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम केंद्र ने बताया कि मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर और अजमेर से गुजर रही है। इसके अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों में आगामी दिनों में बारिश जारी रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 21-23 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर तथा भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश व 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी दिनों में मेघ गर्जन व बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। मुंबई और उसके उपनगरों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण महानगर के कुछ इलाकों में पानी भर गया। IMD ने नागपुर और विदर्भ क्षेत्र में अगले 2 दिन में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। विभाग ने मुंबई में भी मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग का 19 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट। आज रौद्र रूप दिखाएगा मानसून। राजस्थान में आज से सावन शुरू हो गया है। कोटा में भारी उमस के बाद आज से फिर झमाझम बारिश का दौर सक्रिय होगी। मौसम विभाग का 19 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट। आज रौद्र रूप दिखाएगा मानसून। राजस्थान में आज से सावन शुरू हो गया है। कोटा में भारी उमस के बाद आज से फिर झमाझम बारिश का दौर सक्रिय होगा। हाड़ौती अंचल में रविवार को मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिले। कोटा में गर्मी व उमस ने आमजन को सताया। कूलर पंखों की हवा भी बेअसर रही। शाम ढलने के बाद बादल छाए और बूंदाबांदी होकर रह गई। कोटा में बारिश नहीं होने से पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 36.2 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। सुबह की आर्द्रता 79% रही। राजस्थान में आज से सावन शुरू हो गया है। कोटा में भारी उमस के बाद आज से फिर झमाझम बारिश का दौर सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने आज 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसमें कोटा, बारान, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर, जोधपुर और पाली जिला शामिल है।